क्लास 11 बायोलॉजी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर के। हमारा चैनल कक्षा 11th वालों के लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो भी बनी हुई है पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो है, 2 कोशिकीय अंगों के नाम बताइए जो दिक्कला से घिरे होते हैं। या अथवा में ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अथवा उसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको समझा देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कालीकर ने 1880 में देखा। आल्टमैन ने 1894 में इन्हें बायोप्लास्ट कहा, और बेंडर ने 1897 में इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया को केंद्रोसोम भी कहते हैं। इस शिला का गोल अथवा कड़ी का रूपी होती है। इनकी लंबाई 40 यू तथा इनका व्यास 3-5 यू तक होता है। फिर इनकी परत संरचना रखेंगे। यह दोहरी परत वाली संरचना होती है। बाहर की परत मोटी अथवा अंदर की परत अंगुलियों के समान है। अंतर्वलन मिलते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स मिलता है। क्रिस्टी की सतह पर छोटे छोटे कण मिलते हैं जिन्हें F1 कण अथवा ऑक्सीसोम कहते हैं। ये एटीपी में भाग लेते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसका रासायनिक संगठन, इसमें 60-70 प्रोटीन होता है, 25% लिपिड और DNA RNA होते हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य जो होते हैं वो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को मैट्रिक्स पर कैबस चक्र अथवा F1 कण पर सॉल्यूशन श्रृंखला का इलेक्ट्रॉन तंत्र अभिगमन करता है। इससे मुक्त ऊर्जा एटीपी में संचित होती है। एटीपी समस्त जैविक क्रियाओं के लिए गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। और ये इसका चित्र बना लेना। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसका सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, या प्रकाश की अभिक्रिया को लिखिए। कोई सा भी प्रकाश संश्लेषण कहा जाए आप ये लिखना। और इसमें यह है कि अगर आप एक बार लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा आ जाएगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि या प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, सब इस लॉन्ग क्वेश्चन में ही है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन याद ना करके लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली एक जैविक उपचय क्रिया है। इसमें हरे पौधे सरल कार्बनिक यौगिकों CO2 तथा H2O से प्रकाशिक ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। इस क्रिया में CO2 का उपयोग होता है तथा O2 मुक्त होती है। और इसकी अभिक्रिया लिख देना, 6CO2 12H2O C6H12O6 + 6H2O + 6O2। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, हरे पौधे इस क्रिया को करने की क्षमता रखते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जैसे प्रकाशिक ऊर्जा का वर्णकों द्वारा अवशोषण, ऊर्जा का स्थानांतरण, एटीपी आदि। फिर प्रकाशीय अभिक्रिया, इससे जल का प्रकाशिक रासायनिक ऑक्सीकरण या हील अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें प्रवाहित प्रकाश के कीटोन से उत्तेजित होता है। जल का अपघटन होने से O2 निकलती है। इसमें NADPH² बनता है। इस क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इसमें 2 वर्णक तंत्र पाए जाते हैं, फर्स्ट और वर्णक तंत्र और सेकेंड। फर्स्ट वर्णक तंत्र लिखेगा, इसमें प्रकाशीय कीटोन को अवशोषित करने वाला पराहिम CHL700 है। यह 100 मीटर प्रति सेकंड तरंग धैर्य की किरणों का अवशोषण करते हैं। ये फोटो सिस्टम में कार्य करता है। इसका उपयोग दोनों प्रकार के साइकिल तथा नॉन साइकिल के फोटो सिस्टम क्रियाओं में होता है। फिर वर्णक तंत्र सेकंड आता है। इसमें प्रकाशीय कीटोन को अवशोषित करने वाला पराहिम CHL 670-680 कार्य करता है। इसका उपयोग नॉन साइकिल में होता है केवल। अप्रकाशीय अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इस अभिक्रिया की खोज वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसे ब्लैकमैन स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। यह अभिक्रिया C3 चक्र भी कहलाती है। लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने के फायदे है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर एक बार याद कर लिया जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। इसमें यह भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में 4 नंबर का और 2 नंबर का कि प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है, वर्णक तंत्र सेकंड के बारे में बताइए। फिर जैसे ग्लाइकोलिसिस को रेखा द्वारा बनाइए, तो ग्लाइकोसिस को MP मार्ग भी कहते हैं। इसको समझना है, रटना नहीं है। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता। ये ऑक्सी तथा ऑक्सीशन दोनों में ये क्रिया होती है। इस क्रिया के अंत में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इसमें 4 ATP अणु बनते हैं, अतः 2 का लाभ होता है। ग्लाइकोसिस में कुल 8 ATP अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। और फिर आप इसकी संरचना बना देंगे। फिर आता है DNA प्रतिरूप मॉडल बनाइए, या इस तरीके से भी आ सकता है कि DNA की संरचना का निम्नांकित चित्र बनाइए, सचित्र वर्णन कीजिए। या एक और आता है कि इसकी दीर्घ श्रृंखला वाला। तो पहले इसके चित्र से पहले इसकी रचना लिखनी है।
ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये कम से कम 6 या 7 सालों से हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये इस तरीके से भी आ सकता है, डीएनए की परिभाषा, महत्व, सचेत वर्णन करो। सबके क्वेश्चन का आंसर आपको यही लिखना है। तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड वृहद हुए, इसकी कुंडलीगत संरचना के विषय में सर्वप्रथम एक्स किरणीय विवर्तन तकनीक द्वारा विल्कन्स और फ्रैंकलिन ने सन 1952 में बताया। वाटसन एवं क्रिक ने सर्वप्रथम सन 1953 में इसकी डिकुंडलीकृत, इस तरीके से भी आ सकता है कि डीएनए की डिकुंडलीकृत की संरचना का विषय में बताओ। संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं का बना होता है, ये एक दूसरे से समांतर है। और फिर इसका महत्व लिख देंगे। 2 आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। डीएनए आर्य करने का संश्लेषण करता है। फिर आप इसका चित्र बना देंगे और इसमें इसकी खोज जो की थी वो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। इसका व्यास 20 डिग्री होता है, त्रिज्या 10 होती है और जो इसके पेयर होते हैं वो होते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड। फिर ये लास्ट है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, ये शायद जेवाड़ू का चैप्टर है। अगर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेते हो तो इसी में शॉर्ट भी है, वेरी शॉर्ट भी है और ऑब्जेक्ट वर्ड के भी इसी में से आते हैं। इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में से इसमें पूरे चैप्टर की वो दे दी। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसका है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका जीवन में क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण हरे पौधों तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2ON है। कार्बोहाइड्रेट के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहते हैं क्योंकि या तो ये शर्करा अथवा शर्करा के बहुलक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग है। मनुष्य के लिए कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, केला आदि। फिर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में जैसे पूछ लेते हैं। तो इसके प्रकार जो होते हैं वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स, ये सरल शर्करा है। इनमें कार्बन के 3 से 7 तक अणु होते हैं। ये स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। कुछ सामान्य रूप में पाई जाने वाली मोनोसैकेराइड शर्कराएं निम्नलिखित है। नंबर 1 ट्रायोस। ट्रायोस समझ जाना कि 3 श्रृंखला वाला 3 कार्बन अणु वाली शर्करा है। उदाहरण ग्लिसरैल्डिहाइड। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड ओलिगोसैकेराइड्स होता है और इसके भी 3 प्रकार होते हैं, माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस। और इसका तीसरा होता है पॉलीगोसैकेराइड्स। तो इसके भी होते हैं ग्लाइकोजन, मंड या शर्करा, सेलुलोज, काइटिन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो पूछा जाता है पॉलीगोसैकेराइड्स के बारे में पूछ लगे कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, तो आप ये लिख देना। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि कार्बन के बारे में लिखिए, तो ये पूरा लिख देना। तो ये वेरी वेरी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।